अब क्या हुआ, अब ये है, अब मनी मल्टीप्लायर के ऊपर पूछा था कि मनी मल्टीप्लायर इंडिया इन द इकोनॉमी इंक्रीज, जब इनमें से कौन सा काम होगा, है ना। मल्टी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, इनमें से कौन सा काम होगा। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो में नहीं भाई, कम होगा। जब कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा हो जाएगा तो बैंकों को ज़्यादा कैश रखना पड़ेगा। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट, ये हो सकता है, ये होगा। इंक्रीज इन एसएलआर, एसएलआर कैसे होगा भाई, फिर वो भी तो कैश रिजर्व रेशो जैसा ही है। इंक्रीज पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन बढ़ने से थोड़ी होगा, पॉपुलेशन तो पाकिस्तान में बढ़ रही है, पाकिस्तान में क्या घंटा मनी मल्टीप्लायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट्स मैकेनिज्म यूज बाई कमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड एसएलआर इसलिए है क्योंकि वो जो एसएलआर में ना कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी पड़ती हैं, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख रही है वो इनडायरेक्टली पैसा आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। द लोअरिंग बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक लीड टू लोअरिंग बैंक रेट मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। ये है, ये पूछ रखा है व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस इंक्रीज कैश रिजर्व रेशो, जब 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 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज कैश रिजर्व रेशो बनाता है तो द कमर्शियल बैंक विल हैव नो, द रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक के पास लेस मनी टू लैंड होता है, ठीक है। इसका 2010 का ए, ठीक है। अ फेयरली इजी क्वेश्चन है। मल्टी मल्टीप्लायर इज मेजर हाउ मच एडिशनल मनी कैन बी क्रिएटेड बाय अ बैंक थ्रू लैंडिंग और बेस होल्ड द रिजर्व। सिंपल सी बात है कि मनी मल्टीप्लायर वो होता है कि एक बैंक के पास कितना पैसा है, मतलब वो अपने होल्ड से जितना पैसा उसके पास रहता है उसे करने तक वो कितना मनी बना सकता है, बेस्ड ऑन रिजर्व दे होल्ड। सही बात है, सिंपल सी बात है, कोई कलाकारी भी नहीं है। when people deposit when people deposit money in the bank, they lend it out, however बैंक को, जब लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं तो फंसा रहा है, जब लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक के पास ना, बैंक थोड़ा पैसा अपने पास रखकर बाकी पैसा ना, बाकी पैसा वो लोन पे दे देता है, क्योंकि भाई बैंक क्या करेगा पैसे का। और जब लोग लगातार बैंक, मतलब जब लोग लगातार बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा। जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। और यही ऑप्शन जो कैश रिजर्व रेशो वाला है, ये उल्टा है भाई, बैंक को उल्टा पैसा रखना पड़ेगा। एसएलआर भी वही है, बैंक कैश रिजर्व रेशो में बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो सिर्फ आरबीआई के पास रखना पड़ता है, आरबीआई एक्ट के थ्रू होता है, और ये बैंकिंग उसके थ्रू होता है, इसमें पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन का कोई इफेक्ट थोड़ी है, डायरेक्टली इफेक्ट थोड़ी है। अब देख लेते हैं मनी मल्टीप्लायर रेशो ऑफ मनी सप्लाई M3 और मॉनेटरी बेस एंड हाई रिजर्व हाई मनी मॉनेटरी बेस रिजर्व मनी। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। ये एक बेस है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का। बैंक हैव बीन लिबर्टी टू कीप ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट। बैंक के पास बैंक हैव बीन गिवन टू लिबर्टी, बैंक के पास एक लिबर्टी होती है कि वो कुछ फ्रैक्शन अपने डिपॉजिट का अपने पास रख ले और बाकी अपने वॉल्ट में, और बाकी वो लैंड कर दे। सो एडिशनली मनी इज गेटिंग क्रिएटेड थ्रू फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। जो एडिशनल मनी क्रिएट हो जाएगा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से। रिजर्व डिपॉजिट कंसिस्ट कैश रिजर्व रेशो एंड जो रिवर्स डिपॉजिट रेशो होता है उसमें CRR होता है और SRR होता है। इफ़ RBI वांट टू फर्दर इंक्रीज मनी सप्लाई तो वो RDR को कम कर देगा, जिससे क्या होगा, इफ़ RBI वांट टू इंक्रीज मनी सप्लाई देन इट विल रिड्यूस RDR, एंड if it wish to reduce money supply it will increase RDR। population has no relation with money multiplier। बहुत ईजी है। फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। भाई आप मतलब लोन ट्रांजेक्शन दे सकते हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मनी इज मोस्ट ड्यूरेबल एंड डिजिबल पोर्टेबल यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस। जो मनी है ना वो इन सब कामों के लिए, अगर मनी ये सब काम नहीं कर पा रहा तो वो कोई काम का नहीं है। अगर इनमें से है ना, अगर हाइपर इन्फ्लेशन होगी तो मनी अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, है ना। मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई समझ लीजिए। मनी सप्लाई रेफर टू टोटल स्टॉक मनी सर्कुलेटिंग इन इकोनॉमी। मनी सप्लाई होता है कि टोटल कितना पैसा है जो इस टाइम इकोनॉमी में है
है ना। अब एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो मनी सप्लाई देखते हैं ना, वो हम स्टॉक में देखते हैं। एक सेकंड के लिए, अब जैसे एक क्वेश्चन था ना, फ्लो एंड स्टॉक, मनी सप्लाई हम गिवन पॉइंट एट गिवन ऑफ पॉइंट एट गिवन पॉइंट एट इन टाइम, तो हम इसे देखेंगे स्टॉक में, ना कि फ्लो में, है ना। मेजर कंपोनेंट M1 में होगा जो जनता के पास पैसा है, डिमांड डिपॉजिट और बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है, अदर डिपॉजिट विद RBI, इसमें ये होगा। M1 में ओनली होगा जनता के पास पैसा, बैंक में डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट हेल्ड बाई RBI, ये होगा। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है मोस्ट, क्योंकि इसमें जनता का पैसा आ रहा है, डिमांड डिपॉजिट है, जितना मर्जी निकाल लो, RBI के पास जो पैसा है वो हो गया मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। और M2 में सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। M2 में क्या होता है, M2 में M1 में सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस ऐड कर दो तो वो इमीडिएटली लिक्विडिटी हो जाता है। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, M3 हो गया M1 में टाइम डिपॉजिट विद बैंक, FD जोड़ दो, सिंपल सी बात है। RBI इसे यूज़ करता है मोस्ट कॉमनली। M3 इज मोस्ट कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर ऑफ मनी सप्लाई। फॉर्मूला इक्वल टू M3 प्लस में M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट, उसमें सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस जोड़ रहे हैं और इसमें टाइम डिपॉजिट इन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक, करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक, अदर डिपॉजिट इन RBI, ठीक है, ये हो गया। M4 है टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M4 में बस M3 में टोटल डिपॉजिट ऐड कर दो, जो वहाँ पर भी तो लोग FD कराते हैं। मनी एग्रीगेट्स। M3 एंड M4 है एम्फसाइज टोटल सेविंग एंड पोटेंशियल मनी क्रिएशन। M3 और M4, क्योंकि M3 में क्या सिस्टम है, M3 में हमारा टाइम डिपॉजिट इन बैंक है, टाइम डिपॉजिट इन बैंक FD, और M4 में भी टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस है, और M3 है लिक्विडिटी, लोग कितना आसानी से M1 एंड M2 है लिक्विडिटी वाला, M1 एंड M2 है लिक्विडिटी वाला, M3 एंड M4 है टोटल सेविंग एंड पोटेंशियल मनी क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर। अब क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर, बैंक क्रिएट्स मनी बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग अ पोर्शन आफ्टर कीपिंग अ रिजर्व। मतलब बैंक क्या करते हैं, बैंक साख वृद्धि करते हैं और मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होती है। अगर कोई व्यक्ति को 5 रुपये, अगर कोई व्यक्ति ने बैंक में 5 रुपये जमा कराए हैं, CRR और SLR मिला के आप मान लीजिए 2 रुपये है या 2.2 रुपीज़ है, तो बैंक 2.8 रुपीज़ खाते उसमें, या 2 रुपये मैन 3 रुपये यूज़ कर लेगा और 2 रुपये आगे चढ़ा देगा, तो उससे मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होगी। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ले लीजिए, मनी मल्टीप्लायर टोटल मनी सप्लाई डिवाइड बाई हाई पावर मनी वो होती हैं करेंसी विद इन पब्लिक और कैश रिजर्व विद बैंक। हाई पावर मनी वो होता है करेंसी होती है पब्लिक में, है ना, करेंसी विद पब्लिक एंड हाई रिजर्व विद बैंक। द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट राइज ड्यू टू, जो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का होता है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मतलब RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, जिसमें SLR और CRR आते हैं। लोअर CLR एंड और हायर पब्लिक प्रेफरेंस, लोअर CLR और हाई पब्लिक प्रेफरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट इंक्रीज मनी मल्टीप्लायर। अगर कैश रिजर्व रेशो कम होगा तो और बैंक ज़्यादा पैसा जमा कराएंगे, लोग ज़्यादा पैसा जमा कराएंगे बैंक में, तो मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होगी। अब हाई पावर मनी वर्सेस मनी मल्टीप्लायर पढ़ लेते हैं। व्हाट इज हाई पावर मनी? हाई पावर मनी इज आल्सो नोन एज द रिजर्व मनी और मनी बेस। इट इज द इनिशियल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई का इनिशियल सोर्स है इन इकोनॉमी। इट इज क्रिएटेड एंड कंट्रोल डायरेक्टली बाय द रिजर्व बैंक। ये डायरेक्टली कंट्रोल एंड इसे क्रिएट करता है RBI, और इसे डायरेक्ट कंट्रोल भी करता है RBI। कंपोनेंट ऑफ हाई पावर मनी, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, कैश रिजर्व ऑफ बैंक विद RBI। करेंसी हेल्ड विद पब्लिक मतलब जो करेंसी पब्लिक के पास है और जो बैंकों ने पैसा जमा कर रखा है RBI के पास, ये हाई पावर मनी हो गया। हाई पावर मनी को कैसे शो करते हैं? H इक्वल टू C प्लस में R, रिजर्व विद RBI। दिस मनी इज टर्म हाई पावर मनी बिकॉज इट एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर फर्दर मनी क्रिएशन थ्रू बैंकिंग सिस्टम, है ना। ये जो हाई पावर मनी है ना, यही मनी क्रिएशन में हेल्प करता है थ्रू बैंकिंग सिस्टम। बैंक यूज H टू क्रिएट मल्टीपल टाइम एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। देखो मैं बताऊँ कैसे। आप ये ले लीजिए, जनता के पास पैसा है और जो बैंकों का रिजर्व पड़ा हुआ है वो हाई पावर मनी हो गया।
जनता का पैसा है, वो बैंक आरबीआई वो और देंगे पैसा, जनता डिपॉजिट कराएगी पैसा। जब जनता डिपॉजिट करा रही है पैसा, तो आप ये ले लीजिए, तो रिजर्व भी बढ़ेगा, तो उन्हें अपना रिजर्व भी बढ़ाना पड़ेगा आरबीआई के पास, इससे मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होगी। ठीक है, जो हाई पावर मनी होता है ना, वो बेस होता है, फाउंडेशन होता है मनी क्रिएशन का थ्रू बैंकिंग सिस्टम। बैंक यूज एच टू क्रिएट मल्टीपल टाइम्स दैट अमाउंट एज अ क्रेडिट। ठीक है, हाई पावर मनी हो गया। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर मेजर हाउ मच टोटल मनी सप्लाई इंक्रीज फॉर अ गिवन इंक्रीज हाई पावर मनी। मनी मल्टीप्लायर होता है कि मनी मल्टीप्लायर होता है कि टोटल मनी सप्लाई में आपने कितनी वृद्धि करी हाई पावर मनी का यूज करके। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है M=M डिवाइड बाई H, वेयर M इज टोटल मनी सप्लाई टिपिकली टेकन एज M1 और M3। Conceptually, money multiplier reflect the effect of consumer intent। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर होता है कि बैंक की क्या ये कि जो बैंक जैसे लोग हैं जी, ये बैंक ही पैसा जमा कराना चाह रहा है, नहीं चाह रहा। कैश डिपॉजिट रेशो एंड रिवर्स डिपॉजिट रेशो। कैश डिपॉजिट रेशो होता है करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक। रिवर्स, ये अपने पीछे पड़ रखा है कि बैंक कितना रिवर्स रिजर्व हेल्ड बाई बैंक। रिवर्स डिपॉजिट रेशो ये होता है। कैश डिपॉजिट रेशो होता है करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक, और रिवर्स डिपॉजिट रेशो होता है रिजर्व हेल्ड बाई बैंक। ये ना इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर। क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक पे क्रिटिकल रोल इन क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक क्रिटिकल रोल करते हैं क्रेडिट क्रिएशन में। ये ठीक है, जब बैंक को पैसा मिलता है तो वो कुछ पैसा अपने पास रख के आगे पैसा दे देता है। तो इससे क्या होता है जैसे फिर क्या हुआ, जैसे जिस बंदे को पैसा मिला उसने दोबारा डिपॉजिट कराया। अब मान लीजिए उसने 8 रुपये डिपॉजिट कराया, पहले बैंक ने क्या किया, 4 रुपये अपने पास रख लिए, 6 रुपये लोन दे दिया। अब 6 रुपये लोन दे दिया। अब जिस बंदे ने 6 रुपये लिया है वो 6 रुपये बैंक में जमा करा, वो बोरोवर स्पेंड करेगा पैसे को और री डिपॉजिट होगा बैंक में। जब वो बैंक पर री डिपॉजिट हो रहा है तो फिर अब क्या करेगा वो 6 में से ना 4 अपने पास रख लेगा, 2 दोबारा दे देगा। तो टोटल कितना होगा? टोटल 8 रुपये हो गया ना। टोटल 8 रुपये मनी क्रिएशन हो गया ना। देन फिर 2 वाले ऐसे ही चलता रहेगा यार, कंटिन्यूस साइकिल टू मल्टीप्लाई इनिशियल डिपॉजिट। जो ये प्रोसेस होता है ना, ये लिमिटेड बाई होता है CRR SLR द्वारा। पब्लिक प्रेफरेंस फॉर कैश, विलिंगनेस टू बैंक टू लैंड। बैंक उधार देना चाहता है नहीं चाहता। बोरोवर डिमांड की मांग कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब इंटररिलेशन बिटवीन हाई पावर मनी क्रेडिट क्रिएशन एंड मल्टीप्लायर। H इज द बेस। हाई पावर मनी होता है बेस। RBI प्रोवाइड दिस थ्रू प्रिंटिंग करेंसी और इंजेक्टिंग रिजर्व। और ये RBI ये कैसे करता है? ये करेंसी प्रिंट करता है और इंजेक्टिंग सर्विस करता है। बैंक यूज H टू मेक लोन। बैंक हाई पावर मनी का यूज़ करते हैं लोन देने में और लैंडिंग डिपॉजिट मल्टीप्लिकेशन। और हाई पावर मनी के थ्रू वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, मनी मल्टीप्लायर करते हैं। मनी मल्टीप्लायर एम्पलीफाई इफेक्ट ऑफ H। मनी मल्टीप्लायर होता है कि हाई पावर मनी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एक्चुअल मनी सर्कुलेशन M is server than H. The process end with banks and run out reserve, borrow, stop taking loans. RBI control H. Exogenous money multiplier behavior कि how much currency people hold versus deposit of currency. Bank must choose lend. RBI control money multiplier directly by H and influence money multiplier through CRR and SLR. CRR repo rates। ठीक है, थैंक यू। इसमें थोड़ा सा वो है, इसको ना बाद में पढ़ेंगे, इसको बाद में एक बार क्लियर कर लेंगे। जो हम बाद में रिवीजन करेंगे बाद में क्लियर हो जाएगा ये। थैंक यू।